हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेपोलॉजी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक्स लाइक वायरसेस, विरियोइड्स, प्रायंस एंड लाइकेन्स। ऑल्दो गाइज, ये जो टॉपिक्स है किसी भी किंगडम का पार्ट नहीं है आउट ऑफ योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बट स्टिल ये हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको कि हमें मिस आउट नहीं करना है। As we all know that NCERTs are very important for our NET exams. तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को करने वाले कवर। विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वायरसेस की बात करते हैं। वायरसेस आर जस्ट लाइक विलन्स इन दिस होल बायोलॉजिकल वर्ल्ड। क्यों विलन्स कहा गया है? लेट मी टेल यू। बिकॉज वायरस जो होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं या फिर इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, और ये हमेशा से विलन का रोल ही प्ले करते हैं। दैट मीन्स ये कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, हमेशा से ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते आए। दैट मीन्स दीज आर नॉट गुड। ओके, इनकी खोज किसने की? तो दिस वर डिस्कवर्ड बाय दिमित्री इवानोव्स्की इन 1892। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, जब ये स्टडी कर रहे थे टोबैको मोज़ाइक डिसीज को, तो इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो सकते हैं। ये जो बैक्टीरियल फिल्टर या बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर होता है, ये बैक्टीरिया जो है ये इस फिल्टर को पास नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर साइज। बट उस टाइम पे जब सिर्फ और सिर्फ ये साइंटिस्ट कम्युनिटी को पता था कि बैक्टीरिया जैसी कोई चीज होती है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिसीज कॉज करता है, वो ऑलरेडी नोन था। ठीक है, उससे भी छोटा कोई चीज हो सकती, ये चीज नहीं पता थी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरियल फिल्टर को भी क्रॉस कर जा रहा है। दैट मीन्स ये तो उससे भी छोटा हुआ। तो इन्होंने डिस्कवरी की किस चीज की? वायरस की। किस चीज की डिस्कवरी की? वायरस की। अब वायरस नाम किसने दिया? तो वायरस नाम दिया आपके MW बाइजरिंक ने इन 1898। इन्होंने क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंटेशन किए ऑन टू द सेम प्लांट ऑफ टबैको। ठीक है, इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया किस चीज का? इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टबैको का, एंड उसके अंदर इन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया और इन्होंने देखा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, जब इस एक्सट्रैक्ट को किसी हेल्दी प्लांट में इन्फ्यूज किया जाता है, तो इन्होंने देखा कि वो हेल्दी प्लांट भी क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, नए पैथोजन से, इसको इन्होंने नाम दिया वायरस। और इस फ्लूइड को जो कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, जो कि दूसरे हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा था, उसको उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है कॉन्टेजियस फ्लूइड या फिर इन्फेक्शन कॉजिंग वायरल फ्लूइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन्फेक्शन कॉजिंग वायरल फ्लूइड, इन्फेक्शन कॉजिंग वायरल फ्लूइड। ठीक है, ये हो गया अबाउट द नेमिंग कि किसने इसको नाम दिया। अब इसके बाद फर्दर इस पे और रिसर्च किसने करी? तो एक स्टैनली, WM स्टैनली थे। इन 1935 इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन किए और इन्होंने और कंफर्मेशन दिया किस चीज का, कि वायरसेस जो है उनके स्ट्रक्चर वो बेसिकली क्रिस्टलाइज्ड होते हैं और उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के। दैट मीन्स इन्होंने बताया कि वायरसेस जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो ये जो 3 डिस्कवरीज आपने देखी, दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में। सो गाइस, वायरस जो होता है ये होता है एसेल्यूलर। एसेल्यूलर का मतलब होता है इसकी बॉडी सेल्स की नहीं बनी होती। ठीक है, इसकी बॉडी में आपको किसी टाइप का कोई सेल नहीं दिखेगा, इसकी बॉडी सेल की है ही नहीं बेसिकली। जैसे अभी तक हमने जितने किंगडम पढ़े हैं, जो जो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, उन सब में हमने एक चीज कॉमन पढ़ी थी, वो ये थी कि आइदर वो यूनिसेल्युलर थे, सिंगल सेल के बने हुए थे, या फिर मल्टी सेल्युलर थे। दैट मीन्स एक से ज्यादा सेल्स के बने थे। बट यहाँ पे जो वायरस है वो एसेल्युलर है, मतलब उसकी बॉडी किसी भी सेल की नहीं बनी है। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोल दिया? दीज आर नॉट ट्रूली लिविंग। ट्रूली लिविंग क्यों बोला? ये लिविंग तो है, बट किस वजह से लिविंग है, तो वो समझते हैं। वायरस जो होता है ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। एक होता है आपका लिविंग, ठीक है, लिविंग प्रॉपर्टीज भी शो करता है, और दूसरा नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। कैसे करता है?
बताती हूँ। देखो लिविंग में क्या होता है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े इन अवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट व्हाट इज लिविंग, जिसके अंदर हमने देखा था लिविंग थिंग्स को आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द नॉन लिविंग, डिफरेंशिएशन हमने वहां सीखा था। अगर आपने वो चीज चेकआउट नहीं की है तो आप जाके चेकआउट कर लेना। अभी उसमें से जो काम की चीज है वो मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि लिविंग की वायरस में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, वायरस क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, वायरस मूव भी कर सकता है इन द होस्ट मशीनरी। ठीक है, नॉन लिविंग क्या है, वायरस जो है वो बाहर की दुनिया में इनएक्टिव होता है, बाहर की दुनिया में वो कंप्लीटली इनएक्टिव होता है, वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो दैट मीन्स ये इनएक्टिवनेस जो हो गई ये क्या हो गई उसकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वायरस जो है दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करता है बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ओके, अब चलते हैं अपन इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पर। तो गाइस दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका आउटसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल या फिर होस्ट सेल जिसको ये इन्फेक्ट करने जाता है या जा रहा है, वो होस्ट सेल के अलावा जब भी ये आउटर एनवायरमेंट में रहेगा ये कैसा बिहेव करेगा, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, इट विल बी कंप्लीटली इनएक्टिव। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, आई मीन लाइक इसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा किसी होस्ट सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद ये उसकी पूरी मशीनरी टेक ओवर कर लेगा। मशीनरी टेक ओवर करने के बाद ये उसके सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और कॉपीज बनाने के बाद ये उस सेल को डिस्ट्रप्ट करके, उस सेल को तोड़ के, उस सेल को किल करके बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप को हम समझते हैं इन दिस डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वायरस है, ये वायरस के अंदर आपको ये बाहर दिख रहा है, ये होते हैं इसके स्पाइक्स। ठीक है, ये स्पाइक्स क्या करते हैं, ये जो सेल की सरफेस है, होस्ट सेल की सरफेस, ये स्पाइक्स यहाँ पे जाके अटैच होते हैं, अटैच होते हैं टू द रेसेप्टर, और ये रेसेप्टर बाइंडिंग की प्रोसेस होती है सबसे पहली। फर्स्ट स्टेप इज रेसेप्टर बाइंडिंग। ठीक है, जैसे रेसेप्टर बाइंडिंग होती है उनको एक परमिशन मिल जाती है टू क्रॉस द बैरियर। जैसे ही क्रॉस करता है सेल की मेम्ब्रेन को, सेल की वॉल को, ये अंदर एंटर होगा। एंटर होने के बाद ये अपने सारे कंपोनेंट्स, अभी हम आगे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें वो जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक डीएनए या फिर आरएनए और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीजें रेप्लिकेट करता है। ठीक है, किसकी मदद से, होस्ट की मदद से, होस्ट के अंदर की मशीनरी की मदद से वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। कॉपीज बनाने के बाद ये जो न्यू वायरस असेंबली होती है ये वापस से सेल की सरफेस पे जाएगी और रिलीज हो जाएगी होस्ट सेल को रप्चर करके। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा लाइफ साइकिल, और ऑलमोस्ट सभी वायरसेस में सेम लाइफ साइकिल फॉलो होता है डिपेंडिंग कि उसका होस्ट कौन सा है। किसी का एनिमल सेल होता है, किसी का प्लांट सेल होता है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी जनरल स्टेप्स जो होती है वो कॉमन होती है सभी वायरसेस में। ओके, इसके बाद बात करते हैं वायरसेस किस टाइप के होते हैं। तो वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब होता है कि इनको अपनी लाइफ साइकिल करने के लिए, लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, होस्ट पे डिपेंडेंसी होती है। होस्ट पे क्या होती है, डिपेंडेंसी। ठीक है, ये होस्ट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर मूवमेंट, फॉर देयर ग्रोथ, एवरीथिंग। मतलब इनकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है लिविंग की तरह बिहेव ही वो होस्ट सेल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ओके, अब इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर गाइस, वायरसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, पहले तो इस वर्ड को समझते हैं, न्यूक्लियो एंड प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का मतलब आपका प्रोटीन, जो हम ग्रोथ के लिए यूज करते हैं सभी लिविंग सेल्स, तो वही प्रोटीन की यहाँ पे बात हो रही है। तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है इनकी पूरी बॉडी। ठीक है, और इनकी बॉडी में दो मेजर आपको कंपोनेंट्स हमेशा देखने मिलेंगे, हर वायरस के अंदर मिलेंगे। पहला है आउटर कोट ऑफ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और इनर इसके अंदर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता है इन्फेक्शियस, मतलब आपको जो भी इन्फेक्शन होता है वायरस की वजह से वो होता है बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है। प्रोटीन से कुछ नहीं होता, उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेन कॉज होता है आपके इन्फेक्शन होने का, ठीक है। अब ये जो कैप्सिड होता है ये आउटर कोट ऑफ प्रोटीन होता है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आरएनए भी हो सकता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल। आउटर कोट ऑफ प्रोटीन का काम क्या है? तो आउटर कोट ऑफ प्रोटीन का काम है वायरस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, दूसरा शेप प्रोवाइड करना, ठीक है, दूसरा शेप प्रोवाइड करना। तो ये दो काम होते हैं मेनली आपके प्रोटीन के कोट के, ठीक है। अब ये जो होता है इसकी सब यूनिट होती है कैस्पोमिया। क्या होती है इसकी सब यूनिट? कैस्पोमिया, ठीक है। सब यूनिट ऑफ कैप्सिडिस कैस्पोमियर्स। ये जनरली हेलिकल हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है। अभी बताऊंगी कैसी दिखती है, ये हम डायग्राम में समझेंगे। अभी जस्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैप्सिड की जो यूनिट्स होती है उनको हम बोलते हैं कैस्पोमियर्स, मतलब बहुत सारे कैस्पोमियर मिलके एक कैस्पिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो वो दो स्ट्रक्चर हो गए जो हर वायरस में पाए जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है। बट कुछ चीजें ऑप्शनल भी होती है, कुछ चीजें कुछ वायरस में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। वो चीजें क्या है वो समझते हैं। एक होता है आपका एनवलप। एनवलप बेसिकली ऑप्शनल होता है, ये हर वायरस में नहीं पाया जाता। ये जिन वायरसेस में पाया जाता है उनको हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरसेस, एनवलप्ड वायरसेस, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरसेस। ये जो एनवलप्ड वायरसेस होते हैं इनके पास प्रोटीन कोट जो कैस्पिड था उसके बाद भी एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एनवलप, जो कि बनी होती है लिपोप्रोटीन की, ठीक है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपोप्रोटीन होता है लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, इसकी बनी होती है। इसके ऊपर होते हैं स्पाइक्स जो कि बने होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। और ये क्या मदद करते हैं? होस्ट सेल के अटैचमेंट में। दैट मीन्स जो आपका होस्ट सेल होता है उस पर जाके जब वायरस लैंड होता है तो वहां पे अटैच होने के लिए स्पाइक्स की जरूरत होती है टू द रिसेप्टर्स, ठीक है। होस्ट सेल के रिसेप्टर से स्पाइक जब तक जाके अटैच नहीं होंगे आपका वायरस एंटर नहीं कर पाएगा इनटू द लिविंग सेल। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके एनवलप पे, ओके। अब जो वायरसेस होते हैं जिनके पास एनवलप नहीं होता है उनको बोलते हैं हम नेकेड वायरसेस। कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके पास एनवलप नहीं होता तो उनको हम बोलते हैं नेकेड वायरसेस, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि कुछ वायरसेस में एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। हर किसी में नहीं होते, कुछ में होते हैं। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है आपका HIV वायरस जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक है। HIV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है ये बेसिकली एड्स कॉज करता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो डिसीज होती है ये कॉज करता है। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये इस HIV वायरस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है RNA से DNA का मैन्युफैक्चरिंग करना। दैट मीन्स RNA से DNA बनाना। जनरली क्या होता है? DNA से RNA बनता है, बट यहाँ पे RNA से क्या बनेगा आपका? DNA, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन। अदर देन दैट इसको आप कंप्लीट पढ़ोगे इस प्रोसेस को इन योर जेनेटिक्स चैप्टर, ठीक है। जब हम उसको कवर करेंगे तब हम इस प्रोसेस को और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यू जस्ट नीड टू नो अ लिटिल ऑफ इट, ओके। अब बात करते हैं हम डायग्राम की। तो डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक वायरस का, एनवलप वायरस का डायग्राम है। अभी हमने जो सारे फीचर्स पढ़े, जो सारे कंपोनेंट्स पढ़े, उनको अभी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। ये होता है बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो दिस इज न्यूक्लिक एसिड, ओके। इसको कवर करेगा प्रोटीन कोट। ये रहा आपका प्रोटीन कोट जिसको हम बोलते हैं कैस्पिड, ठीक है। ये कैप्सिड हो गया। इसको कवर करेगा आपका एनवलप। ये एनवलप आ गया और एनवलप के ऊपर दिख रहा है आपको ये स्पाइक्स प्रोजेक्शन जो कि किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये क्या काम करते हैं? होस्ट सेल के ऊपर अटैच करने में हेल्प करते हैं वायरस को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में। तो गाइस वायरसेस जो होते हैं वो जनरली हम दो टाइप के बहुत कॉमनली हमारे आसपास देखते हैं। एक तो होता है आपका एनिमल इन्फेक्टिंग वायरस, दूसरा होता है प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस। तो गाइस एनिमल इन्फेक्टिंग वायरस जो होता है ये बेसिकली या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड एस रेफर्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA,
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर DS RNA, दैट मीन्स डबल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। ये या तो इस टाइप का होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ठीक है। और अगर कोई प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस है तो वो होना चाहिए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप होता है जो कि लेस कॉमनली पाया जाता है बट स्टिल इट एग्जिस्ट, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये होता है आपका बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऐसा वायरस होता है जो जाके बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, ठीक है। इसके अंदर किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। इसके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल। अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड के बेसिस पे बात करें तो हेलिकल हो सकता है, कुछ इस टाइप से इसका शेप हो सकता है, ठीक है। ये आपका जनरली पाया जाता है टोबैको मोज़ैक वायरस में। इसके अलावा हो सकता है पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है जो आपका एडिनो वायरस में पाया जाता है, ओके। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इस शेप का, ऑलराइट। और ये जो आप बाहर देख रहे हो, ये लेट मी चेंज द कलर, ओके। ये जो आप बाहर देख रहे हो, दिस ऑल आर कैस्पोमियर्स। क्या है ये, कैप्सोमियर्स, ठीक है। ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये सब यूनिट होते हैं किसके, कैप्सिड के, ओके ओके। इसके बाद बात करते हैं अगले टाइप की, तो ये होता है स्फेरिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फ्लुएंजा वायरस इज अ स्फेरिकल वायरस। कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपको अलग अलग शेप्स दिख रहे होंगे, तो इसके अंदर आएगा आपका एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज। ये वो वायरसेस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब बात करते हैं कुछ एनिमल वायरसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव डिसीजेस के बारे में, ओके। तो इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका HIV वायरस। HIV वायरस जो होता है ये एक टाइप का रेट्रो वायरस है, क्योंकि ये RNA टाइप का वायरस होता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी HIV वायरस इन्फेक्ट करेगा तो डिसीज कौन सी होगी, एड्स, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, वीकेंड इम्यूनिटी, दैट मीन्स पर्सन की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी। इसके अलावा फीवर इज अ कॉमन थिंग, यहाँ पे और डिटेल में दिया हुआ है। फीवर, सोर थ्रोट, swollen lymph nodes around the neck, around the armpits, रैशेज हो सकते हैं, मसल एक, नाइट स्वेट्स, माउथ अल्सर्स, चिल्स एंड फटीग। ये कुछ कॉमन आपके सिम्टम्स है किस चीज के, एड्स डिजीज के, ओके। इसके बाद बात करते हैं अगली डिसीज की, जो कि इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड या फ्लू जिसको हम बोलते हैं, फ्लू कॉज होता है। इसके अंदर होता है फीवर, सोर थ्रोट एंड बॉडी एक, ये उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है। रैबिस, ये डॉग बाइट से होता है, जनरली डॉग बाइट, अदर देन दैट कैट बाइट भी हो सकता है, किसी भी रैबाइट एनिमल की बाइट से भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर, नर्वस सिस्टम इश्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस, ये लिवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जॉइंडिस कॉज करता है, लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ये भी किससे होता है, वायरस से। पोलियो वायरस होता है, इससे पैरालिसिस हो जाते हैं लिम्स के, हाथ पैर जो होता है उनमें पैरालिसिस हो जाता है। बच्चों को अगर बचपन में पोलियो ड्रॉप्स नहीं दी जाती तो इट्स वेरी प्रोबेबल कि वो जैसे जैसे बड़े होंगे उनके अंदर पोलियो आपको डिसीज देखने मिल सकती है, ओके। मिजल्स होता है रूबियोला वायरस की वजह से, रैशेज होते हैं, फीवर, कफ आर द कॉमन सिम्टम्स। मम्स होता है, स्वेलन सलाइवरी ग्लैंड्स, फीवर आर द कॉमन सिम्टम्स। कोरोना वायरस हम सब जानते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। ये जो सार्स है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये जो होता है ये फीवर, कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सारी चीजें कॉज करता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कोल्ड सोर्स एंड जेनेटल लेशांस कॉज करता है। तो गाइज ये जो जितनी डिसीजेस दी है इनसे रिस्पेक्टिव कौन से इनके पैथोजन वायरस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्लांट वायरसेस एंड डिसीजेस के बारे में ऑन द सिमिलर लाइन्स जैसे हमने एनिमल्स की बात करी अभी। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप बात देखेंगे तो सबसे पहला नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस। ये जो है टोबैको मोज़ैक डिसीज कॉज करता है इन टोबैको प्लांट, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मोज़ैक पैटर्न आपको देखने मिलेगा, मॉटलिंग, लीफ डिस्टॉर्शन देखने मिलेगा। मतलब जो टोबैको प्लांट होता है, जो इन्फेक्टेड वन होता है, उसके ऊपर आपको मोज़ैक पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको लीफ पे पैटर्न देखने मिलेगा। दूसरा, इसकी जो लीफ होगी ना वो काफी
डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, हेल्दी लीफ नहीं रहेगी। इसके अलावा बात करें तो पोटैटो वायरस वाई, इसके अंदर येलोइंग स्ट्रीक्स ऑन लीफ स्टेम नेक्रोसिस देखने मिलता है। नेक्रोसिस मतलब होता है डेड टिश्यू। अब यहाँ पे लीफ का नेक्रोसिस हो रहा है, स्टेम का हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब जो प्लांट है उसके टिश्यूज डेड होने लग जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस। कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस जनरली आपके कुकुम्बर में होता है, इन्फेक्ट करता है। इसके अंदर भी मोज़ाइक लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ देखने मिलती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब प्लांट छोटा रह जाएगा। बनाना बंची टॉप वायरस, ये बनाना बंची टॉप डिसीज कॉज करता है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी लीव्स होती है वो एक बंच के फॉर्म में आपके प्लांट के टॉप से निकलती है। जनरली क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है लीव्स का नॉर्मल प्लांट में, बट इन्फेक्टेड बनाना प्लांट में ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको लीव्स कुछ ऐसे एकदम से टॉप पे से निकलती हुई दिखेगी एक साथ। दूसरा, इसके अंदर आपको स्टंटेड प्लांट दिखेगा, दैट मीन्स ये प्लांट की हाइट भी काफी छोटी रहेगी, ठीक है। शुगर केन मोज़ाइक वायरस की बात करें तो इसमें आपको मोज़ाइक स्ट्रीक्स देखने मिलेगी लीव्स पे। रिड्यूस शुगर कंटेंट आपको उसके शुगर केन में देखने मिलेगा। ये रहा यहाँ पे एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके से मोज़ाइक पैटर्न देखने मिलेगा। पपाया लीफ कर्ल की बात करें तो ये भी वायरस के थ्रू होता है, जिसमें लीफ कर्लिंग हो जाती है, मतलब पपीते की जो पत्तियां होती है पपाया प्लांट की वो कर्ल हो जाती है, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ओके। एंड इसके अंदर भी आपको वेन थिकनिंग स्टंटेड ग्रोथ देखने मिलेगी। राइस टंगरो वायरस, इसके अंदर येलो ऑरेंज लीफ का कलर हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स थे ऑफ द डिसीजेस इन प्लांट्स दैट आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है विरियोइड्स। सो फ्रेंड्स, वायरॉइड्स जो है ये डिस्कवर किया था आपके टीओ डाइनर ने इन 1971। इसने डिस्कवर किया था कि भाई कुछ तो एक नया इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से अलग है। कैसे अलग है वो समझते हैं। इसके अंदर क्या देखा इसने कि एक तो पहली बात, ये वायरस से छोटे थे, ठीक है। जनरली वायरस जो होता है उसका साइज होता है 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, ठीक है, 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर। और ये जो वायरॉइड्स थे ये इससे भी छोटे थे, दे वर स्मॉलर देन दिस, ठीक है, वो इससे भी छोटे थे। दैट मीन्स पहला पॉइंट तो हो गया कि वायरस से छोटे हैं। दूसरा, ये इन्फेक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको, प्लांट्स को। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स को। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। ये डिसीज याद रखना, ये आपके वायरॉइड्स कॉज करते हैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। अदर देन दिस बात करें तो ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री आरएनए विथ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मतलब इनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसे वायरस के पास होता है ना, कि उसके पास एक प्रोटीन कोट है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाहर उसका एनवलप है। ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। सिंपल सी इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक चीज की बनी होती है, वो है आरएनए। वो भी किस टाइप का, शॉर्ट सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री टाइप का और लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये इसकी खासियत है। इसके अलावा इसके पास कोई प्रोटीन कोड या कोई एनवलप नहीं होता है। ये सबसे छोटा इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। अभी तक हमने देखा था वायरस सबसे छोटा होता है, वायरस से भी छोटा कोई आ गया, कौन, वायरॉइड्स, ठीक है। इसके अलावा ये मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल के अंदर यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम्स, ठीक है। जैसे वायरस करता है वैसे ये भी करता है। एंड ये इंटरफेयर करता है विद द प्लांट जीन एक्सप्रेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, प्लांट के जीन के अंदर उसके जो एक्सप्रेशन होता है उसको बिगाड़ देता है। वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है उसके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी तबाह कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, पूरी की पूरी जीन मशीनरी को खराब कर देता है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की थी अबाउट द विरियोइड्स कि ये सिंगल आरएनए के बने होते हैं, वो भी सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये सर्कुलर फॉर्म रॉड शेप स्ट्रक्चर गेन करता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और जब ये ब्रांच्ड हो जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये था वायरॉइड्स का सिंपल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायॉन्स की। प्रायॉन्स जो होते हैं ये भी इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स जिनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, मतलब कोई डीएनए कोई आरएनए कुछ नहीं होता है। हमने देखा था वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और डीएनए या आरएनए में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वहीं पे जब हम वायरॉइड्स की बात करते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, कोई प्रोटीन नहीं होता है। प्रायॉन्स की बात करते हैं तो इनके पास कोई आरएनए डीएनए नहीं होता है, मतलब कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, बस सिर्फ प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसकी डिस्कवरी और इसकी नेमिंग किसने की, तो ये की स्टेनली प्रूजिनर ने। कंपोस्ट होते हैं ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के,
दैट मीन्स इनकी बॉडी सिंगल चीज की बनी होती है, वो है प्रोटीन। ठीक है, वो भी किस टाइप का, एबनॉर्मली फोल्डेड। ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और ये जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं टू द साइज ऑफ वायरस। ठीक है, दिस आर सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरस। ये वायरस के जितने बड़े होते हैं, जबकि विरियोइड्स क्या होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं। ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस कॉज करते हैं, जिसके अंदर ये नॉर्मल ब्रेन प्रोटीन्स को बिगाड़ देते हैं, उनको मिसफोल्ड कर देते हैं और उनकी एक्टिविटी को खराब कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं टू हीट, रेडिएशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, ये सब कुछ सह सकते हैं, ये हीट भी सह सकते हैं, ये रेडिएशन भी सह सकते हैं, एंड ये इवन सर्वाइव कर सकते हैं इन एनवायरमेंट हैविंग डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, ये इनकी खास प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय कन्वर्टिंग नॉर्मल प्रोटीन्स इनटू प्रायोन फॉर्म। दैट मीन्स ये हेल्दी सेल्स में जाएंगे, वहां के जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं उनको मिसफोल्ड करेंगे, उनको खराब करेंगे और अपने जैसा बना लेंगे। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ डिसीजेस जो कि प्रायन की वजह से होती है, तो इसमें आएगा पहला मैड काउ डिसीज, जिसको हम बोलते हैं बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। ये होती है जनरली आपकी काउज में। उनके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जब प्रायन उनको इन्फेक्ट करते हैं तो ये जो ब्रेन सेल्स होते हैं ये खराब हो जाते हैं, ये वैसा वर्क नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकते जैसे ये करते थे। इस वजह से वो काउ का बिहेवियर जो होता है ना, वो बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ह्यूमंस में कॉज करते हैं क्रेट्सफेल्ड जैकॉब डिसीज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन सेल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वहां के प्रोटीन्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वहां के मैकेनिज्म को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो ब्रेन का पार्ट है वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, श्रिंक होते जाएगा। ठीक है, एंड स्क्रैपी कॉज करते हैं इन शीप। तो ये 3 डिसीजेस है, एंड ऑल दीज 3 डिसीजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एनसीईआरटी जो भी वर्ड्स दे रहा है, जो भी लाइन्स दे रहा है, जो भी स्टेटमेंट्स दे रहा है, दोज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जाम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लाइकेन्स की। लाइकेन्स जो होते हैं, दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड अल्गी। अल्गी या फिर साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी। ठीक है, इनको हमने ऑलरेडी डीप में पढ़ा हुआ है अपने बैक्टीरिया किंगडम में। ठीक है, मोनेरा किंगडम में। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, ओके, बैक टू द लाइकेन्स। लाइकेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, दैट मीन्स ये सब मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कौन कौन, फंगस एंड अल्गी, फंगस एंड अल्गी। ठीक है, ये आपस में मिलके रहते हैं और एक हैप्पी, एक शेयरिंग रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फंगस जो रहता है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल्स को। वहीं पे जो एल्गी या साइनोबैक्टीरियम होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास पिगमेंट्स होते हैं। तो वो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो खाना बनाते हैं। और वो खाना किसको शेयर करते हैं, फंजाई को। फंजाई उनको क्या शेयर करती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनका काम चलता है। म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, मतलब आपस में लेन देन करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है, बोथ द पार्टनर्स बेनिफिट होते हैं यहाँ पे। ये पाए जाते हैं हार्श हैबिटेट्स में, जैसे कि रॉक्स, ट्री बार्क, टुंड्रा रीजन। टुंड्रा बेसिकली बहुत ठंडा रीजन होता है, वहां पे भी आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, ये होते हैं पायनियर कोलोनाइजर्स। इन्हें ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो होते हैं ये ऐसी जगह भी ग्रो करते हैं जहाँ पे अभी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, अपनी बहुत प्रिमिटिव स्टेज में। ये आपको वहां भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, पायनियर कोलोनाइजर्स। इसके अलावा ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टू एयर पॉल्यूशन, स्पेसिफिकली आपका सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन जो होता है उसके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनकी पॉपुलेशन में काफी आपको चेंजेस दिखने मिलेंगे जब भी पॉल्यूशन उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे ये है वहां पे क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो इनको हम यूज करते हैं एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। इसके अलावा इनकी ग्रोथ स्लो होती है, बट ये सर्वाइव कर सकते हैं आपके एक्सट्रीम कंडीशंस को भी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहाँ और पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन में, जो कि काफी ठंडा होता है। ठीक है, तो ये वहां पे भी ग्रो कर पा रहे हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये रहे आपके असेंबली ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। ये ट्री की बार्क पे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो व्हाइट एंड ग्रीन कलर के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल दीज आर लाइकेन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइकेन्स वाला टॉपिक कंप्लीट। एंड विद दिस दैट इज इट फॉर टुडे।
ओके सो गाइज, आज के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, राइट फ्रॉम द वायरसेस टिल द लाइकेन, एंड आई होप आपको आज का टॉपिक काफी क्लियर होगा. विद दिस आई टेक अ लीव. आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द प्लांट किंगडम, उसकी डिविजन्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, and also the most important examples from your NCERTs. So see you in the next video. Till then, take care and have a good day.